का है, सास को लगता है कि अपनी छाती फाड़ करके बहू को अपने सीने में बिठा लूं, और बहू को लगता है कि अपना सीना फाड़ करके और सासों को अपने सीने में रख लूं। दोनों का इतना प्रेम होता है। और वास्तव में यदि ये प्रेम जीवन पर्यंत चला जाता है तो हमने गृहलक्ष्मी मान करके इनके चरणों को आज धोया है तो ये घर को स्वर्ग बना देती है और ये स्वर्ग लक्ष्मी बन करके इस भाव को जीवन पर्यंत रखना चाहिए। लेकिन न जाने क्यों बहू भी सास को एक समय के बाद दुश्मन समझने लगती है और बहू भी सास को हत्यारी कहना प्रारंभ कर देती है। जब ये भाव जब आता है तो एक घर में हम रहते हैं, बिल्कुल बगल बगल में हमारा कमरा है, लेकिन महीनों निकल जाते हैं, बात नहीं होती। न सास बहू से बोलना चाह रही है, मैं क्यों बोलूं वो बोले, न बहू सास से बोलना चाह रही है, मैं क्यों बोलूं वो बोले। तो घर में कोई छोटा बालक होता है ना तो वो माध्यम बन जाता है, उससे कहते हैं जा अपनी माँ से ये कह दे, और वो कहती जा अपनी दादी से ये कह दे। वो सीख रहा है, वो सीख रहा है। ध्यान रखना, मैं बहुओं से कहना चाहता हूं, वो सीख रहा है कि मेरी मां मेरी दादी से बात नहीं करती, वो तो मुझसे कहलवाती है, मुझसे बोलती नहीं है। कल जब मेरी भी बहू आ जाएगी ना तो मैं भी अपनी बहू से अपनी मां से बात नहीं करने दूंगा। याद रखना, आपको यदि परिवार के अंदर प्रेम चाहिए तो बच्चे तो आईना होते हैं, जो देखेंगे वो सीखेंगे। शीशे में हम जो देखते हैं वही शीशा आपको दिखाता है। छोटे बच्चे आईना होते हैं। यदि आपको अपने घरों को अच्छा रखना है, यदि आप चाहते हैं कि हमारे बेटे हमारी सेवा करें, अपना आचरण बच्चों के सामने श्रेष्ठ आचरण कर दीजिए। आप बच्चे को जो बनाना चाहते हैं बच्चा बन जाएगा। मैं बंधुओं से भी कहूं, माताओं से भी कह रहा हूं, जो बालक को बनाना चाहते हैं बालक को बन जाएगा, लेकिन हमें समर्पण करना पड़ेगा। आप अपने बालक के अंदर, अपने पुत्र के पुत्री के आप आदर्श होते हैं। आप कितने भी खराब हो, कितने भी गुस्से में हो, लेकिन ये बेटा और बेटी आपको फिर भी प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारा संस्कार उनके अंदर प्रवेश करता है। हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं। पुरुष यदि अपनी मां की सेवा करता है, बेटे के सामने करता है, बेटे को साथ लेकर के अगर करके जाता है, मैं गारंटी लेता हूं, जिस पिता ने अपने पुत्र के साथ अपनी मां की सेवा की है, उसका पुत्र उसको जिंदगी में धोखा नहीं दे सकता। गारंटी है। पुत्र को साथ लेकर के अपनी मां को आनंद के साथ में रखिए, सम्मान करिए। भोजन की एक टाइम के नहीं 4 बार की पूछिए, सेवा में कसर मत रखिए। बालक देख रहा है कि मां की सेवा कैसे होती है। पिता की सेवा करना है, पुत्र को साथ में ले जाकर के। युवा वर्ग आजकल जब नशा है इनको अपनी तरुणाई का, बहुत बेइज्जत करते हैं अपने पिता की, या तक कह देते हैं कि चुप रहो तुम कुछ नहीं जानते। मैं उनको भी सावधान करना चाहता हूं, सावधान हो जाओ। ये व्यवहार तुम्हारा रहेगा, तुम्हारे पुत्र जब देखेगा कि मेरा पिता अपने पिता से कहता है सावधान, अगर मेरा पिता अपने पिता को कहता है चुप रहो तुम कुछ नहीं जानते हो, दोनों टाइम का टेंशन देते रहते हो, घर में घुसा के टेंशन देते हैं। तो तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा और जब बूढ़े हो जाओगे, उसकी जब शादी आएगी, जब तुम कुछ कहोगे ना, वो सीख करके बैठा है आपसे, वो कह
टेंशन करते हो, घर में घुसता हूं तो मेरा दिमाग खराब कर देते हो। जो बालक सीखता है, जो बालक देखता है, वही बालक सीखता है। अपने पिता का सम्मान आप करना शुरू कर दो, अकेले नहीं, अपने पुत्र को साथ में रख करके अपने पिता का सम्मान करो, उनके चरण दबाओ, उनके हाथ में जल का गिलास दो, भोजन की थाली लो। अगर असमर्थ हैं, अपने हाथ से उनको भोजन कराओ, मुंह को साफ करो, दोनों टाइम अगर नहा नहीं सकते तो कपड़े से साफ कराइए। आपका बेटा देख रहा है, भगवान न करे किसी को ये दिन देखना पड़े, लेकिन मैं आपको मन से भरोसा दिलाता हूं, अगर आपने अपने जीवन को अपने पुत्र के आगे संस्कारित कर लिया, आपका बेटा संस्कारित होगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती, वो संस्कारित होगा। आइए 2 मिनट हम कीर्तन करेंगे।